हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बीएससी की बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जिसका नाम कंप्यूटर साइंस है। आप लोगों ने सुना ही होगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप बच्चों को पता है, बीएससी करने के हमारे बेसिकली दो तरीके हैं। एक हम करते हैं पास कोर्स जिसमें स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका नहीं मिलता है, और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो हमारा ऑनर्स का होता है जिसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। उन्हीं में से जो सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है उनके अब बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं। सबसे पहली जो पॉपुलर स्पेशलाइजेशन डिस्कस करेंगे वो आज है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बारे में, बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं ए टू जेड। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कोर्स का लेवल क्या है बीएससी का। बीएससी ऑनर से करें आप या पास कोर्स से करें, दोनों का लेवल अंडर ग्रेजुएट ही है। दैट मींस 12th के बाद जो भी आप डिग्री लेते हैं, जो भी आप कोर्स करते हैं, वो होता है हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद, डिग्री के बाद जो भी आप करते हैं उसको पीजी बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। आगे देखिए कोर्स का टाइप है डिग्री। दैट मींस ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये डिप्लोमा नहीं है, ये एक वैलिड एफिलिएटेड यूजीसी एफिलिएटेड डिग्री है जो कि पूरे इंडिया में जिसकी वैलिडिटी है। आप बिना डरे ये कोर्स को आप कर सकते हैं, राइट। आगे देखेंगे ड्यूरेशन क्या रहता है इसका। बेसिकली 3 ईयर रहता है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर 4 साल में भी बीएससी कंप्यूटर साइंस करा जाता है, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में ये 3 साल का डिग्री कोर्स है, राइट। आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे इस बीएससी कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए, साइंस होनी कंपलसरी है। पीसीबी है या पीसीएम है मैटर नहीं करता, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हैं। आगे देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। 2 तरीके से एडमिशन होता है। कई कॉलेजेस आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन भी देते हैं। दैट मींस डायरेक्ट एडमिशन बोला जाता है, जहां पर आप अपनी 12th परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली। या फिर दूसरा तरीका होता है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं खुद का। दैट मींस जिस भी कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए जाएंगे उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो एंट्रेंस टेस्ट देके आपको एडमिशन मिलने वाला है। पूरा क्लियर। आगे देखेंगे कोर्स की फी क्या रहती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं तो बहुत कम पैसों में भी आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा है। 15,000 से नियर अबाउट 1 लाख के बीच पूरे साल 3 साल का आपका बीएससी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, राइट। आगे देखेंगे एवरेज स्टार्टिंग सैलरी क्या है। जब आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, जॉब मार्केट में जाएंगे जॉब करने, तो इनिशियल 3 से 7 लाख पर एनम पूरे साल में आपको इतने आप कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा इनिशियल वे में, मंथली आपको 15,000 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा इस फील्ड में, क्योंकि स्कोप बहुत है, अगर आपको जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ज्यादा आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होते रहेगी, राइट। आगे देखेंगे टॉप बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस कॉलेजेस देख लेते हैं। कौन कौन से चुनिंदा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं उनके नाम मैंने लिख रखे हैं। पहला है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में है, मिठीबाई कॉलेज मुंबई, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर, हंसराज कॉलेज दिल्ली। ये टॉप 7 कॉलेजेस लिख रखे हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप 30 के नियर अबाउट लिस्ट देखना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है उसी का बना दूं आपके लिए, राइट। आगे देखेंगे सिलेबस में मेन सब्जेक्ट कौन से पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट और थोड़ा बहुत कॉमर्स टाइप के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने मिल सकते हैं। तो देखना जरूरी है कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग इन सी, मैथमेटिक्स आएगी आपके बीएससी में, ऑब्वियस सी बात है। एनवायरमेंटल स्टडीज, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, डाटा स्ट्रक्चर, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जावा प्रोग्रामिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, डाटा माइनिंग और डाटा वेयरहाउसिंग, ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल और कंप्यूटर रिलेटेड, फंडामेंटल्स रिलेटेड, ये थोड़ा एडवांस में पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस भी आपको सिखाई जाती है इसमें। तो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना। अब देखेंगे जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के बीएससी कंप्लीट कर लेंगे तो कौन कौन सी फर्म है, कौन कौन सी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जिस पे आपको नजर रखनी है, उनके रिक्रूटमेंट में, उनकी भर्ती पे आपको नजर रखनी है ताकि उन कंपनीज में आप वर्क कर पाओ। देखिए
विप्रो टेक्नोलॉजीज बहुत बम्पर भर्तियां निकालती है बीएससी सीएस के लिए, तो आपको उन पे नजर रखनी है। और वन ऑफ द मोस्ट बेटर आईटी कंपनीज है इंडिया में ये सारी कंपनीज, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज हैं, IBM ग्लोबल सर्विसेज हैं, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज हैं और एसेंचर हैं, जो कि बहुत ज्यादा हायरिंग करती है कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहां पर आपको नजर रखनी है, जब भी इनके रिक्वायरमेंट हो तो अप्लाई करना मत भूलिएगा, राइट। आगे देखेंगे बीएससी जॉब एरियाज कौन कौन से हैं, आप किन किन सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बीएससी सीएस कंप्लीट हो चुका है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एमएनसीज में टेक्निकल सपोर्ट विंग्स जो होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एमएनसीज में आईटी विंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग्स होती हैं, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, राइट। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक्स में वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में कंपटीशन एग्जाम के थ्रू होता है, प्राइवेट बैंक्स में सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी जॉब लग सकती है। आगे कंसल्टेंसी या तो खुद की भी खोल सकते हैं या फिर एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं प्राइवेट फर्म्स के अंदर, राइट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट के। मोबाइल कंपनीज में आप एंड्रॉइड डेवलपर, वेब डिजाइनर वगैरह ऐसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आप चला सकते हैं, वहां पर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस कंपनीज में भी आप, जहां पर साइबर क्राइम, साइबर लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये कई टॉप मोस्ट एरियाज हैं बीएससी सीएस बच्चों के लिए जहां पर वो वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि बीएससी सीएस में स्कोप है या नहीं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी कंपनी टॉप मोस्ट है जहां पर जॉब करनी बहुत सुनहरा अवसर होता है या ड्रीम होता है हर बच्चों का इन कंपनीज में वर्क करने का। जॉब एरियाज मैंने बताई दिए। कोई भी डाउट है बीएससी सीएस से रिलेटेड या बीएससी से रिलेटेड या कोई भी अदर कोर्सेज से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, सुनील अधिकारी 04 आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द बीएससी की एक ई बुक भी आने वाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एलएलबी से रिलेटेड और बीबीए से रिलेटेड ई बुक तैयार है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।